आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ की डाली पर बैठा रो रहा था। पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु के गाल पर जा गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि ऊपर पेड़ पर कौवा बैठा रो रहा था। साधु ने उनसे पूछा, क्या बात है मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे साधु महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं। कोई मुझे कुछ खाने को नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा कि मेरे मित्र, हम जिस स्थिति में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, हे महात्मा, अगर आप मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता करो, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। कौवा खुशी से हंस से मिलने के लिए उठ चला। कौवे ने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वो हंस के पास गया और बोला कि तुम कितने सुंदर हो, दूध के समान सफेद हो, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग है, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद एक उपजाऊ रंग है। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वह कितने अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। यह सुनकर कौवा उड़कर तोता के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा कि हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तो तोते ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। अक्सर तुमने तोते को पिंजरे में रखते हुए देखा हो। मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में न बंद कर दे। मुझे लगता है मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार एक मोर मिला जो चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला कि प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, पर मैं अपनी खूबसूरती की वजह से ही इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। और मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूं मित्र। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने बहुत ध्यान से इस चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम यानी कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने या फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और आज़ाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार कौवा होने पर उसे खुशी महसूस हो रही थी। कौवा साधु के पास वापस आया और बोला, हे महात्मा, मुझे कुछ और नहीं बनना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही ठीक हूँ। कहानी का सार यह है कि अगर हम हमारे जीवन को देखें तो पाएंगे कि यह हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करके
दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, और यह सब बातें हमें दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाता है।